अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर 7 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखें, व्हाई डू सॉलिड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स का वॉल्यूम जो है वो फिक्स क्यों होता है, एंड शेप्स, उनकी शेप्स और वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल थ्योरी ऑफ द मैटर। हमारे पास जो भी सॉलिड्स होते हैं उनका जो साइज और उनका जो शेप है, सॉरी उनकी शेप और जो वॉल्यूम है वो फिक्स क्यों होता है, हमने ये बताना है। सो यहाँ पर इसका आंसर देखें, सॉलिड हैव अ फिक्स वॉल्यूम एंड द शेप्स बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड का वॉल्यूम और शेप फिक्स इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मदद से टाइटली इन्होंने होल्ड किया होता है। द पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट, पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, अपनी फिक्स पोजीशन पे, एंड कांट मूव फ्रीली, और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7.2, वाई डू ग्लासेस हैव नीदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप। जो सॉरी वाई डू गैसेस, गैसेस का जो है वो ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही कोई फिक्स्ड शेप होती है, ऐसा क्यों होता है। So gases have neither a fixed volume or nor a fixed shape because their particles are far apart. जो गैसेस होती हैं उनका ना ही तो फिक्स्ड वॉल्यूम और ना ही फिक्स शेप इसलिए नहीं होती क्योंकि वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं एंड द पार्टिकल्स मूव फ्रीली, और पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शन में। देयर फोर द गैसेज एक्सपेंड टू फिल द इंटायर कंटेनर। इसी हमारी जो गैसेज है वो पूरी तरह, ये बिल्कुल जो है वो सॉलिड के ऑपोजिट है। सॉलिड में क्या होता है कि उनकी फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और इसका ऑपोजिट हमारे पास गैसेज आ जाता है, इनकी ना ही तो कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना ही कोई इनका वॉल्यूम होता है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं एंड द पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस, पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7.3, कंपेयर द स्पेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज स्टेट। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली, हमने जो उनकी स्पेसिस को कंपेयर करना है। तो सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड देन द सॉलिड, एंड इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट विद अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम। ये इसका सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड के टेम्परेचर को राइज करने से क्या इफेक्ट होगा। इसके आंसर में देखें, rising the temperature of a liquid increase the kinetic energy of its molecules, they move faster, and if heated significantly the liquid change into the gas। टेम्परेचर को राइज करने से, राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल की इंक्रीज होती है। दे मूव फास्टर, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं एंड इट हीटेड सिग्निफिकेंटली द लिक्विड चेंज इनटू अ गैस, और उसे इतना ज़्यादा हीट किया जाए कि वो गैस में भी एक लेवल पे जाके जो है वो चेंज हो जाता है। सबसे इसकी जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वो इवेपोरेटिंग, सबको पता है इवेपोरेटिंग वाला सिस्टम तो बहुत दफ़ा आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा कि बारिश आती है तो वो वाला सारा सिस्टम वगैरह, और अगर पानी भी बॉयल हो रहा है तो उसके जो ऊपर बखरात उठ रहे होते हैं, बॉयल हो के पानी कम कैसे हो जाता है, क्योंकि वो पानी इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। कब से बॉयल हो रहा है तो उसके वो हीट की फॉर्म में जो है वो उड़ रहा है हवा में, और वो गैसेस में तब्दील हो गया हमारे पास पानी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के टेम्परेचर से क्या मुराद है। टेम्परेचर is in measure of the average kinetic energy of particles of a body. It indicates how hot or cold
द बॉडी इज़। टेम्परेचर जो है वो हमें बताता है कि हमारी बॉडी कितनी गर्म है, कितनी कूल ठंडी है। अगला क्वेश्चन 7.6 डिफाइन द हीट। हीट को डिफाइन करें एज एनर्जी इन ट्रांसिट। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांसिट डेट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी। हीट एक ट्रांसिट की एनर्जी है जो एक बॉडी से मूव करती है एट द हाइयर टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर को, टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट जो है वो एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है ट्रांसिट के रिस्पेक्ट से जो फ्लो करती है गर्म बॉडी से, ऐसी जिसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो, टू द लोअर टेम्परेचर, ऐसी जहाँ पर उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय thermometric properties of a substance, enlist some thermometric properties। हमने थर्मो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ उन्हें बताना है और उनको जो है उनकी लिस्ट बतानी है कुछ की। तो यहाँ पर देखें, a thermometric property is a physical property of a substance that change with temperature and can be used to measure the temperature। इसकी एग्जांपल्स है आगे जो उन्होंने कहा था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएं। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड की एक्सपेंशन, प्रेशर ऑफ अ गैस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द मेन स्केल यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा स्केल जो है वो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इसके जो टेम्परेचर की मेजरमेंट जो है ना वो हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। ये तीनों ही जो है ना वो उसके यूनिट हैं टेम्परेचर के, ठीक है। तो इनकी मदद से हम जो है वो टेम्परेचर अपना कैलकुलेट करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी से क्या मुराद है, ऑफ अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की। द सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी इज इट्स एबिलिटी, इसकी एबिलिटी है टू डिटेक्ट आर टू डिटेक्ट एंड शो स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में जितने भी स्मॉल चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और फिर उन्हें दिखाता है। What do you mean by the inalienability of a thermometer? Linearity of a thermometer means that the equal change in the temperature produce equal change in thermometer property। इसका मतलब ये है कि इक्वल चेंज इन थर्मोमीटर प्रोड्यूस, थर्मोमीटर में जितना चेंज होता है उतना ही, बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही चेंज है वो थर्मेटिक प्रॉपर्टीज में होता है, रिजल्टिंग इन इवनली स्पेस्ड स्केल मार्किंग। अगला क्वेश्चन देखिए 7.11 है, व्हाट मेक्स द स्केल रीडिंग ऑफ अ थर्मोमेट्रिक एक्यूरेट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो थर्मोमीटर की जो रीडिंग है उसको एक्यूरेट बनाता है। अ थर्मोमीटर गिव्स एक्यूरेट रीडिंग, एक थर्मोमीटर एक्यूरेट रीडिंग देता है व्हेन इट इज़ प्रॉपरली calibrated, has a uniform scale and is allowed to reach the thermal equilibrium with the object being measured। What determine the direction of heat flow। heat flow की डायरेक्शन जो है वो क्या डिटरमिनाइन करती है। The direction of हीट फ्लो इज डिटरमिनाइंड बाय द टेम्परेचर। जो हीट फ्लो की डायरेक्शन है वो टेम्परेचर से डिटरमिनाइन की जाती है। द हीट ऑलवेज फॉलोज फ्रॉम अ होटर, जो हीट है वो हमेशा होटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ मूव करती है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड द इंटरनल एनर्जी, हीट और इंटरनल एनर्जी के दरमियान यहाँ पर डिफरेंस है। हीट हमारी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस है। हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, जिसकी वजह है टेम्परेचर का डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो है वो हीट ट्रैवल करती है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हमारा हीट जो है वो कूलर होटर से कूलर बॉडी की तरफ जाता है।
अगला है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विद इन अ बॉडी। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी की जितने भी एक बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं उनको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। व्हेन यू टच अ कोल्ड सरफेस, जब एक ठंडी जगह को आप छूते हैं, डज कोल्ड ट्रेवल फ्रॉम द सरफेस, क्या कोल्ड जो है सरफेस से ट्रेवल करता है टू योर हैंड्स, आपके हाथ तक, आर डज एनर्जी ट्रेवल्स, या एनर्जी ट्रेवल करती है फ्रॉम योर हैंड टू द कोल्ड सरफेस। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जब भी आप किसी ठंडी सरफेस को हाथ लगाते हैं, क्या आपके हाथ को जो है वो ठंडी पहुंचती है, ठीक है, ठंडी पहुंचती है, या फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है आपके हाथ को, हमने ये बताना है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कोल्ड डज नॉट ट्रांसफ़र, जो ठंड है उस सब्जेक्ट की सरफेस की वो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो फिर बात जब वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं होगी। हीट एनर्जी जो है वो फ्लो होती है फ्रॉम योर वार्मर हैंड टू द कोल्डर सरफेस मेकिंग योर हैंड फील कोल्ड। तो यहाँ पर मैंने पूछा था कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या फिर जो है वो ठंडी ट्रांसफ़र होती है, कोल्ड ट्रांसफ़र होता है। तो कोल्ड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं होता। हमारी हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, हमारे हाथ जो है वो थोड़े वार्म होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जब हम किसी ठंडी सरफेस को छूते हैं तो वो हमें ज़्यादा ठंडा फील करवाती है। ये लास्ट वाला के क्वेश्चन देखिए, कैन यू फील योर फीवर, क्या आप अपने फीवर को फील कर सकते हैं बाय टचिंग योर ऑन फोरहेड, अपने खुद के माथे पे हाथ लगा के क्या आपको पता चलता है कि आपका बुखार है या नहीं है। मोस्टली जो है वैसा नहीं होता, जबकि तक कोई दूसरा हाथ लगाए उसे ज़्यादा क्लियरली पता चलता है। तो यही हमारा आंसर है नो, ठीक है। नो, योर हैंड एंड फोरहेड आर एट नियरली द सेम टेम्परेचर, हमारे हाथों का भी ऑब्वियस बात है, अगर हमें बुखार है तो हमारे हाथों का भी गर्म टेम्परेचर होगा और हमारे माथे का भी गर्म टेम्परेचर होगा। सो देयर इज़ अ लिटिल और नो हीट ट्रांसफर, वहाँ पर या तो थोड़ी सी ट्रांसफ़र होगी या फिर बिल्कुल भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। देयर फोर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट योर ओन फीवर बाय टचिंग योर फोरहेड, जिसकी वजह से ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप अपना फीवर खुद ही डिटेक्ट कर लें। तो आज हमारे पास चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।